Hello, Bacho. So let's see the question. An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla. If the value of E by M is 1.76 into 10 to the power 11 Coulomb per kg, then the frequency of revolution of the electron is. Your first option is 62.8 megahertz. Second option is 6.28 megahertz. Your third option is 1 gigahertz. Your fourth option is 100 megahertz. So according to the question, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मींस उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। यही बात होगी। चार्ज पार्टिकल एंटर करा एंड इट विल गो इन अ सर्कुलर पाथ नाउ। अब ये सर्कुलर पाथ में जा तो रहा है, लेकिन ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स था वो बैलेंस कर रहा है इसके ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा कि एम ओमेगा आर, या फिर चलो एम वी आर भी लिख लीजिए। क्या बोलेंगे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इक्वल्स टू क्यू वी बी। बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे। तो एम वी बाय आर इज इक्वल्स टू क्यू बी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अभी सर्कुलर मोशन के लिए बी इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो इट कैन बी रिटन एज एम ओमेगा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू बी। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी क्यू बी अपॉन एम। ये ओमेगा मिल गया मुझे। बेटा ओमेगा को ऑल्सो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। पुट कर दीजिए। इट कम्स आउट विद 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। बेटा यहां से फ्रीक्वेंसी बन जाएगी कितनी? क्यू बी अपॉन 2 बाय एम। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और ई बाय एम की वैल्यू गिवन है। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। ये फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो बनेगी ई बी अपॉन 2 पाई एम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इट कम्स आउट विद 3.57 into 10 की पावर -2। सो 3.57 into 10 की पावर -2 और ई बाय एम देख रहे हो तुम लोग यहाँ से। ई बाय एम का जो वैल्यू मुझे मिलेगा इट कम्स आउट ई बाय एम कितना बन रहा है देखो तो 1.76 into 10 की पावर 11 पुट कर दीजिए। 1.76 into 10 की पावर 11 अपॉन 2 into 3.14। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी 6.12, कुछ अप्रोक्सीमेशन ऐसी वैल्यू आएगी, इंटू 10 पावर 9 अपॉन नीचे बनेगा 6.28। अप्रोक्सीमेटली जब इसको कट आउट करोगे इट कम्स आउट बी 1 into 10 की पावर 9। अप्रोक्सीमेटली कट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इट कम्स आउट बी 1 into 10 की पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बनी, यही बनी है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। हाँ, बट यहाँ पे मुझे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में दे रखा है एंड वी ऑल नो दिस थिंग कि यहाँ पे 10 की पावर 9 जो होता है वो होता है गीगा हर्ट्ज में। तो ये हो गया कितना आंसर? गीगा हर्ट्ज। 10 की पावर 9 को क्या लिखते हो? गीगा। तो जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो कितनी बनती है? 1 गीगा हर्ट्ज की, जो कि मुझे मिलता है सी ऑप्शन में। Okay, so C option is absolutely correct here, and I hope आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Okay, so I hope you the concept of this question is clear now. All the very best.